बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आपको अफीफ़ा एकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम अपने विटामिन्स के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन है विटामिन्स के बारे में, वो हमने लिखा है जी, ये आपके सामने रखते हैं। विच विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल। तो हमारे पास कौन से ऐसे विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल हैं। तो हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है जी? ये विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये फैट सॉल्युबल है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि कौन सा, इन चारों में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि हमारे जो आंत के अंदर बैक्टीरिया उसको तैयार करता है। वो डी को करता है, B1 है, के है या B4 है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। तो वो विटामिन है जी हमारे पास विटामिन के। कौन सा विटामिन है? विटामिन के है। हमारे पास इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है द विटामिन कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, कौन सा ब्लड को फॉर्मेशन करता है, बनाता है जी? वो है विटामिन बी। ये यानी कि जिसे हम ताकत के इंजेक्शन कहते हैं, लोग लगवाते हैं नैरोबियान के इंजेक्शन वगैरह। तो ये विटामिन बी के इंजेक्शन है जो कि हमारी खून की कमी को पूरा कर देते हैं। तो हमारे पास जो 4 नंबर पे क्वेश्चन है वो है विच विटामिन इज नोन एज द एंटी स्टीराइल फैक्टर। तो एंटी स्टीराइल फैक्टर में कौन सा विटामिन इस्तेमाल होता है? ये है एस्कॉर्बिक एसिड। अब एस्कॉर्बिक एसिड क्या चीज़ है? ये दूसरे लफ्ज़ों में आपको पता है ये विटामिन सी है। तो विटामिन सी जो है इसका यानी कि ज़्यादा इसके क्वेश्चंस वगैरह एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं कि हमने आपको एडवांटेज बताए। इसके बाद हमारे पास है रिकट्स के बारे में। ये क्वेश्चन है कि रिकट्स क्या चीज़ है। रिकट सॉफ्टनिंग एंड वीकनेस ऑफ बोन। बच्चों में ये जो हड्डियाँ नरम और कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये इस काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ये किस वजह से होता है? यानी कि हमारे जो रिकट्स है बच्चों में, जो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, किसकी कमी, किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो ये होता है जी विटामिन डी की कमी की वजह से। तो विटामिन डी जो है ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। छठे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है जी विटामिन विच इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमंस इन यूरिन। जो खारिज कर दिया जाता है यूरिन में, तो वो कौन सा विटामिन है? यानी कि जो हम जिस्म में हमारा विटामिन स्टोर नहीं होता, विटामिन सी है। ये विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे जिस्म में स्टोर नहीं होता, ये खारिज कर दिया जाता है। इसके अलावा हमारे पास नंबर 7 पे क्वेश्चन है काउ मिल्क इज़ रिच सोर्स ऑफ। जो गाय का दूध है वो कौन से विटामिन का सबसे बड़ा ज़खीरा है? तो वो है जी विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये सबसे बड़ा सोर्स होता है, यानी कि माँ के दूध के बाद गाय का दूध जो है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए है। हमारे पास जो 8 नंबर का क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 जो है उसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? तो ये बीमारी है जी बेरी हो जाती है। तो बेरी की बीमारी जो है इसकी वजाहत मैंने थोड़ी सी लिख दी है कि डिफ़िकल्टी वॉकिंग, चलने में मुश्किल होती है, लॉस ऑफ फीलिंग सेंसेशन इन हैंड्स एंड फीट, हाथों और पाँव में महसूस करने की वो जो कमी हो जाती है, लॉस ऑफ मसल्स, फंक्शन ऑफ पैरालिसिस ऑफ द लोअर लेग्स, नीचे टांगों का जो है फालज हो सकता है, स्ट्रेंज आई मूवमेंट्स, आंखों की हरकत बेतरतीब हो सकती है, मेंटल कन्फ्यूजन है, या स्पीच डिफ़िकल्टीज यानी कि बोलने में दिक्कत हो सकती है। तो ये हमारे पास है बेरी। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। जो विटामिन डी का सबसे बड़ा ज़रिया वो कौन सा है? तो विटामिन डी का सबसे बड़ा ज़रिया है जी कोड लिवर ऑयल। वैसे तो कुदरती तौर पर सूरज की रोशनी से भी मिलता है, सर्दियों में लोग सूरज की रोशनी बैठते हैं तो विटामिन, हमारे पास विटामिन डी हासिल करते हैं। तो कोड लिवर ऑयल क्या है? ये एक फ़िश है, कोड फिश है, तो ये उससे ये हासिल होता है। कोड लिवर ऑयल इज़ ए डाइटरी सप्लीमेंट है ड्राइव्ड फ्रॉम लिवर ऑफ द कोड फिश। इट इज़ सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी, और स्पेशली इसमें ओमेगा 3 है, इसका जो एलिमेंट है वो इसमें ज़्यादा होता है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो
किस विटामिन की कमी की वजह से हो सकती है, यानी कि रात का जो अंधापन है, रात में स्पेशली जब हम बाहर रोशनी में रोड पर जब गाड़ियों की लाइट्स वगैरह चलती है तो उसमें बिल्कुल नज़र आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये कौन सा विटामिन की कमी की वजह से होता है? ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। यानी कि इस बीमारी को दूसरे लफ्ज़ों में ये निक्टालोपिया, NYCTALOPIA, ये भी इसका दूसरा नाम है। तो ये थे हमारे विटामिन्स के कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन। ये पहले भी हमने आपको 10 क्वेश्चंस का पार्ट 1 पढ़ा दिया। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो वो उसको भी उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो स्पेशली अब आप किससे गुजारिश है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक भी कर दें और दूसरों को शेयर भी कर दें, ताकि आपको, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट मेरी वीडियोस मिलती रहें। और ये मेरी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट से आगाह कीजिएगा, राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।